हेलो, माय नेम इज़ संजना। मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाय संजना में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं वैदिक सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। पहला है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। दूसरा पॉइंट है, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जाने माने वर्णों में से सबसे पहला स्थान कौन सा वर्ण का था? तो ब्राह्मण का था। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का नाम है? तो महाभारत का। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का नाम है? महाभारत का। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। नेक्स्ट है, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। नेक्स्ट है, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट है, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लोगों को वर्णों में विभाजित किया गया था। तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? यजुर्वेद। नेक्स्ट है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए है जौ और चावल, ऑप्शन बी है दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी है चावल और दालें, ऑप्शन डी है सब्जियां और फल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? फर्स्ट ऑप्शन है जौ, दूसरा है जई, तीसरा है राई, चौथा है गेहूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जौ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है कुशलता, ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
ऑप्शन बी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन डी है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन बी है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। ऑप्शन डी है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 7 है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन ए है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ऑप्शन बी है वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। ऑप्शन सी है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। ऑप्शन डी है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 8 है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए है शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 9 है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शन ए है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ऑप्शन बी है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ऑप्शन सी है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी न कि जमीन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ऑप्शन ए है सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी है H.H. विल्सन। ऑप्शन सी है मैक्स मूलर। ऑप्शन डी है जनरल कनिंघम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है बंगाल। ऑप्शन सी है सप्त सिंधु। ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ऑप्शन ए है समिति। ऑप्शन बी है सभा। ऑप्शन सी है गण। ऑप्शन डी है विधाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समिति। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। ऑप्शन ए है कौनोपनिषद, विष्णु पुराण। ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण। 14 नंबर क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बलि। ऑप्शन बी है विदत। ऑप्शन सी है वर्मन। ऑप्शन डी है कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बलि। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद। ऑप्शन बी है अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद। ऑप्शन डी है सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से। ऑप्शन बी है मत्स्य पुराण से। ऑप्शन सी है भगवद गीता से। ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए है घोषा, ऑप्शन बी है अपाला, ऑप्शन सी है मैत्री, ऑप्शन डी है गार्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्गी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ऑप्शन ए है दैव विवाह, ऑप्शन बी है आर्ष विवाह, ऑप्शन सी है गंधर्व विवाह, ऑप्शन डी है ब्रह्म विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधर्व विवाह। तो ये थी हिस्ट्री की सेकेंड क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।